बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जी बिल्कुल, तो लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए एक तरफ तैयारियां, लेकिन दूसरी तरफ सियासत लगातार गर्मा रही है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस को चुनौती दी है। केदार कश्यप ने कहा कि हिम्मत है तो कांग्रेस कहे किसी एक सीट पर वे जीतेंगे। केदार गांव के तोते उड़ चुके हैं, कांग्रेस मरणासन हो चुकी है। अभी वे प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, उसके बाद कार्यकर्ता ढूंढेंगे और फिर वोटर ढूंढना पड़ेगा, तब तक चुनाव ही निकल जाएगा। इधर पीसीसी चीफ दीपक वैज ने केदार कश्यप की चुनौती पर पलटवार किया और ये कहा कि बीजेपी में हिम्मत हो तो सभी 9 सांसदों को आप रिपीट करके दिखाइए, फिर देखेंगे कि किसकी जीत होगी। और ये बड़ा दिलचस्प है जया कि मुझे याद आता है कि क्रिकेट में जिस तरह एक शब्द होता है स्लैजिंग, छीटाकशी, तो बीजेपी की कांग्रेस पर ये जो छीटाकशी है ये काफी जैसे स्लिप पर खड़ा प्लेयर कहता है ना, ऑस्ट्रेलियंस ये बहुत करते थे, डू यू सी द बॉल प्रॉपर्ली, क्या गेंद तुमको ठीक से नजर आ रही है, ऐसा कह के इरिटेट करते हैं। मरणासन्न हो गए, तोते उड़ गए। अब इसके बाद अगर कांग्रेस को नाराजगी होती है, गुस्सा आता है, तो आप और टेम्पर लूज करते हो और पीछे जाते हो। निश्चित तौर पर क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के लोग हिम्मत है कि किसी सीट में वो कहे कि हम यहाँ पर जीत के ही आएंगे। कांग्रेस के लोगों के पूरी तरीके से ताकत खत्म हो चुकी है और उनका वो जो जादुई तंत्र, उनके तोते उड़ गए हैं और उसके कारण से अब उनकी स्थिति मरणासन हो गई और वो अब उबरने की स्थिति में नहीं है। वो तो अभी प्रत्याशी ढूंढने में लगे हैं, उसके बाद तो वोटर ढूंढने में, कार्यकर्ता ढूंढने में लगेंगे, फिर उसके बाद वोटर ढूंढने में लगेंगे, तब तक तो चुनाव बीत चुका होता है। हमने शुरू से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद 9, मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, पिछले समय शायद 10 सांसद थे 2014 में, 10 में से एक सांसद को भी रिपीट नहीं किए। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हालत रहा। इस समय हम लोग फिर शुरू से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास 11 में से 9 सांसद हैं, एक को भी रिपीट नहीं करेंगे। अगर केदार कश्यप जी में हिम्मत है तो फिर 11 का 11 को रिपीट करके बताए। मैं देता हूँ चुनौती, हमको चुनौती दे रहे हैं ना, मैं देता हूँ चुनौती, उन्होंने 9 को रिपीट करके बताए, फिर देखते हैं किसकी ज़्यादा सीटें आती है। एक गाना याद आ गया जया, आ देखें जरा किसमें है कितना दम। जी। और शिखर हमारे साथ इस वक्त रायपुर से लाइव जुड़ गए। शिखर, चुनाव से पहले चुनौती देने का यह सिलसिला नया नहीं है और एक बार फिर से हम दोनों ही दलों के नेताओं को देख रहे हैं, छीटाकशी भी कर रहे हैं। मेंटली गेम अमूमन इसे कहा जाता है कि हम बताने की कोशिश करते हैं कि हम में आपसे ज्यादा दम है, जैसा कि शरद जी अभी जिक्र भी कर रहे थे। फिलहाल माहौल क्या नजर आ रहा है? चुनौतियां स्वीकार हुई है क्या दोनों तरफ से? देखिए, जिस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे, इससे पहले की अगर बात की जाए तो 9 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी जीत कर आई थी, जबकि महज 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी। पुराने रिकॉर्ड अगर देखे जाए तो कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में हर बार जो है बेहतर कंडीशन पे देखने को नहीं मिली है। हर बार जो आंकड़ा है वो 10 और 9 सीट जो है वो बीजेपी को मिलती हुई नजर आई है। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव है और सभी 11 सीटों पर जीत का दावा दोनों राजनीतिक पार्टी करती हुई नजर आ रही है। चुनौती भी लगातार देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस इस बात को लेकर चुनौती दे रही है कि पूरे 9 के 9 सांसदों को मैदान पर उतारे और उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर बीजेपी किस पोजीशन पे बैठी हुई है। वहीं बीजेपी की ओर से भी इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि उनके पास न चेहरा है न कार्यकर्ता है, पहले चेहरा खोज ले उसके बाद कार्यकर्ता ढूंढने निकलेंगे। इस तरह की चुनौती लगातार देखने को मिल रही है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे चुनौतियों का दौर जो है वो लगातार देखने को मिलेगा। एक दूसरे पर शुरुआत है, आगे सिलसिला और बढ़ेगा। जब टिकटों का वितरण हो जाएगा, प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी, तो उसके बाद तो बयान और ज्यादा बढ़ेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।